हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेंट जो हमारे डीएनए बनता है इसके अंदर क्या क्या फीचर्स नेसेसरी हैं, क्या क्या चीजें इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा जो फॉरेन डीएनए है उसको मैं होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल सेल में मेनली कौन कौन से मेथड होते हैं, प्लांट्स में कौन से होते हैं, एनिमल्स से कौन से होते हैं। तो हमें लर्निंग करने में भी काफी आसान होगा और हम समझ भी लेंगे। तो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे साथ समझते चलो, आपको इजीली सब कुछ याद हो जाएगा और आप इजीली सब कुछ कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके अंदर देखते हैं बेटा, बैक्टीरियल सेल के अंदर। इन बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो अगर हमसे पूछ लेते हैं बेसिकली कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो हम कह देंगे कि जो डीएनए का पीस हम ले रहे हैं उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देना, उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देना, वो प्रोसेस मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं क्या कह सकती हूँ, द प्रोसेस बाय विच डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट सेल। ठीक है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, उस डीएनए को उस होस्ट सेल के अंदर, या मैं कह सकती हूँ बैक्टीरियल सेल के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, उसके अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, अब इसको मैं दो मेथड से कर सकती हूँ। एक होता है मेरा केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एक होता है मेरा इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि मैं किस तरीके से उस डीएनए को उस होस्ट सेल के अंदर डाल सकती हूँ। तो मेरा पहला मेथड क्या हो जाएगा, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, केमिकल की मदद से मैं कुछ ऐसे केमिकल यूज करूंगी जिसके कारण क्या होगा, मेरा जो होस्ट डीएनए है वो सारे डीएनए है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसी के साथ एक मेथड होता है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, पोरेशन यानी पोर क्रिएट करना, यानी हम इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस से कुछ पोर्स क्रिएट कर रहे हैं सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में अपन क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं प्लस हीट शॉक यूज करते हैं। हीट शॉक यानी 42 डिग्री सेल्सियस पे मैं उस पर्टिकुलर क्या करूंगी, डीएनए को हीट शॉक दूंगी। अब डीएनए क्या होता है ना हमारा, ये हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। तो मेरे को क्या करना होता है, इसको पर्टिकुलर होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसके लिए मुझे कई सारे मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली तो जा नहीं सकता है, क्योंकि मेम्ब्रेन हमारी बेसिकली हाइड्रोफोबिक होती है ना। तो हमने क्या देखा, मैं कैल्शियम क्लोराइड दूंगी किसी सेल को, हीट शॉक दे दूंगी। तो मैंने क्या देखा, ये सेल था मेरे पास, इसके पास मैंने डीएनए दिया, तो जैसे ही मैंने इसको कैल्शियम क्लोराइड दिया, ये जो डीएनए था ना, ये इसकी सेल वॉल पे क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, वहां पे जम गया। ठीक है, तो अपन क्या कह देंगे, प्रेसिपिटेट ऑन द सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल पे ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, और फिर कुछ ऐसे चेंजेस आए इसके अंदर, कुछ ऐसे इसके सेल वॉल के साथ इसने रिएक्ट किए, कुछ ऐसे चेंजेस करे, और ये क्या हो गया, फाइनली डीएनए जो था वो होस्ट सेल बैक्टीरिया सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये तो मेरा क्या था, कैल्शियम क्लोराइड वाला केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जिसके अंदर मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिया, डीएनए जिसके कारण उसकी वॉल पे प्रेसिपिटेट हो गया, और धीरे धीरे उनमें कुछ रिएक्शंस हुई और वो अंदर की साइड में इंट्रोड्यूस हो गया। ऐसे हम हीट शॉक से भी क्या करते हैं, मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो क्या कर सकता है, उस चीज को ले सकता है। इलेक्ट्रोपोरेशन में अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, जिसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाएंगे, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। इस तरीके से छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, और इन पोर्स से क्या होगा, जो डीएनए हम ले रहे हैं बाहर से वो सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या कह सकती हूँ, वी क्रिएट पोर्स इन सेल वॉल बाय द help of
इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक शॉक से मैं क्या कर दूंगी, उस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे पोर्स क्रिएट कर दूंगी जिसके अंदर क्या होगी, बैक्टीरियल सेल जो होगा इतना कॉम्पिटेंट हो जाएगा कि वो बाहर से पूरे डीएनए को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो ये था मेरा किसका, बैक्टीरियल सेल का। अब मैं जो देखूंगी अपन किसका देखते हैं, प्लांट सेल का। तो हमने दो मेथड पढ़ लिए बैक्टीरियल सेल के अंदर, कौन कौन से थे, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एक कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोपोरेशन। अब प्लांट सेल के अंदर भी बेटा अपन देख लेते हैं कि प्लांट सेल के अंदर अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर भी दो तरीके से होता है, क्या होगा, एक तो होगा हमारा वेक्टर बेस्ड मेथड, जिसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई वेक्टर चाहिए होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए होगी, वेक्टर बेस्ड मेथड। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए होगी, ऐसा ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल चाहिए होगा जो हमारे डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म तक ले जा सके। ठीक है, जैसे हमने कल देखा था, मैंने फूड डिलीवरी का एक एग्जाम्पल भी दिया था आप लोगों को। तो वेक्टर बेस्ड मेथड तो हमारे वो होते हैं। एक होता है हमारा वेक्टरलेस मेथड, कौन सा मेथड, वेक्टरलेस मेथड, जिसमें मुझे किसी भी बंदे की किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, मैं बिना उसके भी वो चीज करवाऊंगी। तो मैंने क्या देखा था कल अपन ने जब पढ़ा था वेक्टर बेस्ड मेथड के अंदर, एक तो अपन ने एग्रोबैक्टीरियम के उससे देखा था, एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज बेस। ठीक है, एक तो अपन ने इस मेथड से देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था, इसकी दो स्पीशीज होती है, एक एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस होती है, एक एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनेसिस होती है, TIRI प्लाज्मेट होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रॉपर टीडीएनए को बाहर से अंदर की तरफ होस्ट ऑर्गेनिज्म की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या कर रहा था, ये एग्रोबैक्टीरियम जो था वो एक वेक्टर की तरह काम कर रहा था। ठीक है, इसी के साथ मैंने दूसरा मेथड मेरा क्या देखा था, वायरस बेस्ड मेथड, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा था, इसमें तो अपन ने TI और RI प्लाज्मिड देखा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कल वाली क्लास देख लेना, उसमें काफी अच्छे से मैंने ये एग्रोबैक्टीरियम समझाया है। वायरस बेस्ड मेथड की भी अपन बात करेंगे, जो हमने कल डिस्कस करा था। हमने इसमें करा था एक तो कॉलिमो वायरस, ठीक है, और एक हमने करा था जैमिनी वायरस, जिसमें मैंने क्या देखा था, ये तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसके पास तो, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये क्या करते हैं, वेक्टर की तरह काम करते हैं, जो बाहर से किसी फॉरेन डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब हम देखते हैं वेक्टरलेस मेथड, ठीक है, जिसमें हमें वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इसके अंदर भी बेटा अलग अलग होते हैं, एक तो होता है फिजिकल मेथड, और एक होता है क्या हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड सेम है जो मैंने बैक्टीरियल सेल में बताया है। अपन इसमें केमिकल्स का यूज करेंगे, उस केमिकल को जब अपन सेल वॉल के उधर इंट्रोड्यूस करते हैं तो सेल वॉल के साथ रिएक्ट करके, सेल मेम्ब्रेन के साथ रिएक्ट करके उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएंगे जिसके कारण वो क्या कर लेगी, डीएनए को अपने अंदर इंट्रोड्यूस कर लेगी। तो सेम वही मेथड है, इसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं पॉलीइथाइल ग्लाइकोल PEG। ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, मैं लिख देती हूँ उसको पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये हमारा कौन सा मेथड हो गया था, केमिकल मेथड ये हमारा हो गया था। इसी के साथ अगर मैं अपन क्या बोलते हैं, इट इज द, अपन बोल सकते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू रिएक्ट विथ केमिकल, ठीक है, PEG हो गया या कोई भी केमिकल हो गया, एंड एक्सेप्ट डीएनए इनटू इट। ठीक है, ये क्या कर लेगा, बाहर से जो भी डीएनए आएगा उसके अंदर अपने अंदर क्या कर लेगा, इंट्रोड्यूस कर लेगा, उसको अपने अंदर क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। अब फिजिकल मेथड्स पढ़ते हैं। फिजिकल मेथड जो होते हैं बेसिकली हमारे 4 तरह के होते हैं, जो हम पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से अपन उसको अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिजिकल मेथड को अपन थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या देखा, वापस से बेटा एक बार रिवाइज कर लो कि प्लांट सेल में 2 तरीके से ट्रांसफर होता है डीएनए का, एक तो वेक्टर के बेसिस पे होता है और एक वेक्टर के बिना होता है। वेक्टर के बेसिस पे अगर अपन देखते हैं तो हमने क्या क्या देखा था, वेक्टर के बेसिस पे एग्रोबैक्टीरियम वाला और वायरस बेस्ड वाला। और अगर अपन वेक्टरलेस में देखेंगे 2 तरीके से होता है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में हमने देखा जो हम देखने वाले, केमिकल में हमने क्या देखा था, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल वाला।
अब फिजिकल में अगर अपन देखते हैं कि फिजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं, तो एक तो 4 होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये एक हो गया मेरा लिपोसोम एनकैप्सिडेशन, एक बार नाम देख लो फिर मैं सारे समझा दूंगी। लिपोसोम एनकैप्सिडेशन। इसके बाद आ जाता है मेरा माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन, और एक होता है बायोलिस्टिक गन, ठीक है। ये 4 मेथड है फिजिकल मेथड जो अपन किसमें काम में लेंगे, प्लांट्स के अंदर काम में लेने वाले हैं। तो अब मैंने क्या देखा लिपोसोम एनकैप्सिडेशन में, इसमें डीएनए को ना हम एक लिपिड वेसिकल के अंदर बंद कर लेंगे। तो लिपिड वेसिकल के अंदर हमने जैसे ही उसको बंद करा ना, डीएनए को हम उस प्लांट सेल के अंदर क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसके अंदर उसको डाल देंगे। तो वहां पे जो उसकी लाइपेज एक्टिविटी होगी, जो लिपिड एक्टिविटी होगी, वो प्रोटोप्लास्ट में जाके डिसॉल्व हो जाएगी, पूरा का पूरा उसमें घुल जाएगा। और जो डीएनए है वो हमारा क्या कर जाएगा, जीनोम के साथ में इंटीग्रेट कर जाएगा। जैसे कोई भी देख लो, हमें कोई सब्जी वगैरह पसंद नहीं होती है तो हम उसको क्या करते हैं, दूसरे तरीके से बना के खा लेते हैं ना, ताकि हमारे पेट में चली जाए वो। तो वही चीज इसके अंदर ये हो गई है। तो हम इसका क्या कह सकते हैं, इन दिस, इसके अंदर डीएनए इज एनक्लोज्ड इन अ लिपिड वेसिकल, किसके अंदर अपन पैक कर रहे हैं उसको, लिपिड वेसिकल, एंड देन इंट्रोड्यूस इनटू अ प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ सेल। हम क्या करेंगे, उस सेल के प्रोटोप्लास्ट में उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, वेयर इट्स लाइपेज एक्टिविटी गेट डिसॉल्व एंड डीएनए इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम, ठीक है। हमने क्या कर दिया था, उसको जैसे ही डाला तो जो लाइपेज लिपिड एक्टिविटी थी वो हमारी पूरी की पूरी प्रोटोप्लास्ट जाके डिसॉल्व हो गई है, और जो डीएनए था वो पर्टिकुलर प्लांट सेल के साथ में क्या कर गया, हमारा इंटीग्रेट कर गया। ये था मेरा लिपोसोम एनकैप्सिडेशन, ठीक है। जैसे ये डीएनए है हमारा कोई भी, इसको मैंने क्या करा, लिपिड वेसिकल के साथ करा, इस सेल के साथ मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे इसकी एक्टिविटी डिसॉल्व हो गई, और फिर ये क्या करेगा, इसके जीनोम के साथ में इंट्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। ये था मेरा। अब माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, बहुत इजी सा है, कुछ नहीं है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, सीधा सपोज करो मेरे पास कोई भी प्लांट है, मुझे इस टिश्यू के अंदर कोई एक पर्टिकुलर डीएनए सेल को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे पास एक इंजेक्शन होते हैं, माइक्रो इंजेक्शन, जिनकी मदद से हम क्या करेंगे, उस डीएनए को उस पर्टिकुलर जिस भी टिश्यू के अंदर हमें भेजना है ना, वहां पे हम उसको क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो माइक्रो इंजेक्शन में सिंपल सा ये होता है कि विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन वे इंट्रोड्यूस अ पर्टिकुलर डीएनए इनटू एनी टिश्यू ऑफ द प्लांट, ठीक है। किसी भी टिश्यू के अंदर प्लांट की अपन क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर जो हमें नीड है उस डीएनए को हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं इसके अंदर कि हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देंगे, डायरेक्टली, इसको मैं यहां लिख देती हूँ, directly introduce into the tissues of plant, ठीक है। सीधा जिस टिश्यू के अंदर हमें भेजना है उसी के अंदर हम क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसके अंदर रिएक्शन कितना लंबा लेती है लिपोसोम वाले में, इससे सीधा हमें जहां जाना है वहीं पे हम हमारा काम खत्म कर देते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन हमने पीछे डिस्कस करा है, वही चीज आ जाएगी। सेल वॉल होगी हमारे पास, उसमें हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसमें फोर्स क्रिएट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये जो सेल होगा वो अपना डीएनए अंदर की साइड में ले लेगा। अब ये हो गया। बायोलिस्टिक गन की अगर अपन बात करेंगे, इसमें क्या होता है, अपन जो डीएनए होता है ना उसको क्या करते हैं, गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल से क्या कर देंगे, कवरिंग कर देंगे, और फिर उसके साथ अपन क्या करेंगे, उसमें हीलियम गैस देंगे। कौन सी गैस देंगे, हीलियम गैस, बहुत ज्यादा अमाउंट में देंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये जो डीएनए है वो मेरा सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैं बायोलिस्टिक गन वाला तुम्हें लिखवा देती हूँ, ठीक है। बायोलिस्टिक गन में हम क्या लिखेंगे, इन दिस
in this we coat DNA with gold and टंगस्टन पार्टिकल। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि हम किस चीज से बायोलिस्टिक गन जो था उसके अंदर हम किस चीज से कोट कर रहे थे, गोल्ड एंड टंगस्टन पार्टिकल, एंड इंट्रोड्यूस इट विथ अ हाई अमाउंट ऑफ हीलियम गैस। ठीक है, हीलियम गैस की मदद से हम उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये मेरा कौन सा मेथड था, बायोलिस्टिक मेथड। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं पार्टिकल बम्बार्डमेंट। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मेथड था। अब ये था प्लांट सेल के अंदर। अब एनिमल सेल के अंदर भी मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से मेथड काम में आते हैं। देखो, एनिमल सेल, इन एनिमल सेल। ठीक है, एक वही मेथड हो जाएगा वापस से, कौन सा, केमिकल वाला मेथड, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है, वही हमारे DEA डेक्स्ट्रन वाले आ जाएंगे। ठीक है, और क्या आ सकता है हमारा इसके अंदर, कैल्शियम फॉस्फेट आ सकता है। तो ऐसे कई सारे मेथड जो है अपन काम में ले लेंगे। तो ये किससे हो सकता है, फिजिकल मेथड में वही अपन बात कर सकते हैं, हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन इसके अंदर आ सकता है एनिमल सेल वाले में। और कौन सा आ सकता है, बायोलिस्टिक गन वाला मेथड आ सकता है, बायोलिस्टिक गन। ठीक है, ये वाला मेथड इसके अंदर हमारे आ सकता है। अब एक इसमें टर्म आती है ट्रांसफेक्शन। क्या होता है, क्या होता है, ट्रांसफेक्शन। ठीक है, ट्रांसफेक्शन क्या होता है, एनिमल सेल को फोर्स करना कि वो सराउंडिंग से डीएनए को ले ले, उसको मैं ट्रांसफेक्शन कहूंगी। तो हम क्या कहेंगे, द फोर्सिंग ऑफ एनिमल सेल टू टेक अप डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, टू टेक अप डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग से मैं क्या करूंगी, उस डीएनए को लूंगी। तो यही प्रोसेस मेरा क्या हो जाता है, ट्रांसफेक्शन हो जाता है। एनिमल्स के अंदर हमने कई सारे वायरस मीडिएटेड मेथड भी देखे हैं, लेकिन वो काफी वर्किंग नहीं रहे, क्योंकि वो इम्यूनोजेनिसिटी भी कॉज करते हैं, काफी टॉक्सिसिटी भी कॉज करते हैं। तो बेसिकली उनको काफी प्रिफर नहीं करा जाता है। तो ये हमने देखे थे कि कैसे हम डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर। So if you like this video, like, share, comment and subscribe it. Thank you.